मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु। ओम माधवाय नमः माधव पुनातु। हस्तो वृक्षालय श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त मनसाधियः पुनन्त विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि मां पवित्रीधारणं पवित्रस्थो वैष्णव्यो सावित्रुवाः प्रसव उत्कोना मिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रप्रोतस्य यत्कामः पुनीतचकेयं चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा चतुर्भुजे महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठति विस्कामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हस्ते सख्यपुष्पाणि विद्या पुराण पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण स्मरणं ध्यानं कुर्यात्। हाथ में अक्षत लेकर के पुराण पुरुषोत्तम श्री भागवत भगवान राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करें। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भूर्वस्व श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः बालगोपालाय नमः। ध्यान ध्यानार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। चतुर्बार जल स्नानम 4 बार जल से स्नान करामि। ओम देव शतवासवितुः प्रसवे शिवनोर्बाहुभ्यां ऊष्णो हस्ताभ्यां पाद्य पाद्यम हस्तोरर्घमुखे आचमनीय सर्वांगे श्वसनानीय जलम समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः। गंधानुलेपनम ओम त्वां गंधर्वा अखंड स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजाध्वान क्षमादमुच्यत। श्रीखंडं चन्दनमदित्वं गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृहीतां गंधचंदनानुलेपनम समर्पयामि। गंधचंदनानुलेपनम समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अलंकरणार्थक्षतानि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यम ओम ओखधीः प्रतिमोदधं पुष्पवतीः पशुर्वरीः अस्वाद्यवसिर्वरिर्वेरुधः पारिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वैकुः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मनसा काममाकूतिम वाचा सत्यमसीमयि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रयतां यशः। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। धूपमदीपं प्राज्वाल्य ओम चंद्रमा मनसो जातसंघ्रोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखात् नीरजायत। अस्वसन्वा विष्णः सगनार्धोपायामि देवयजने पृथिव्याः मखायुत्वा मघशतवासे सुरय अस्य सत्वा विष्णः शगनार्धोपायामि देवयजने पृथिव्याः मखायुत्वा मघशतवासे सुरय मखायुत्वा मघशतवासे सुरय मखायुत्वा मघशतवासे सुरय शुक्रज्योतिश्चाचित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्चाज्योतिर्वाश्च शुक्रश्चरितपाश्चात्यगुं हा हा धूपम् आघ्रापयामि दीपं संदर्शयामि। हस्तो वृक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। हाथ धुल करके भाव से भागवत भगवान के चरणों में भोग अर्पण करें। ओम नाभ्या आशीदंतर्छगुं श्रेष्ठोद्धोः समवर्तता तद्भाम्भो नदिसः सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचकाशपुत्रां समर्पयामि। ओम प्राणदा पानदा ध्यानदा वचोदा वरिबोधाः अन्यास्ते अस्मद्दपनहेतयः पावको असमर्थं शिवो भव। आचमनीयादि जलं समर्पयामि। जलं सर्वमुखवासार्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यम दक्षिणा चढ़ा के प्रणाम कर ले। ओम जतद्धं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वै स्वगारत्मलः सूर्ये गुणो दधत। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम कृतयः। पूजा 7 पुण्यात् द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। 7 बार जल से स्नान करामि। 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 7 बार जल से स्ना
कृता पूजा सात्पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि हस्तेन दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत। हाथ में एक छत्र को लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम दिव्ये निर्गमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हे रामः पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविन्दा गरुडध्वज गुरुनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि अनेन पूजनाख्येन करुणाश्री पुराण पुरुषोत्तम देवता प्रियताम नमः। जल चढ़ा के प्रणाम कर ले। पूज्य महाराज श्री ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मोरमौक्तिकं करतले वेणोर्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
पूजन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्याग्रे आत्मादिवन्दनम् आराध्यग्रहणम् देवमदद्यात् देवीमदद्यात् सर्वविद्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। लोग प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, राम राम, हरे राम राम राम,
राधे श्याम ताली बजाते हुए सभी लोग कीर्तन करें। राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राधे श्याम इस कथा के संरक्षक श्री भंडारी बाबा जी, कथा के मुख्य जजमान श्री अनुज अवस्थी, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य जजमान की भूमिका निभा रहे हमारे द्विजेंद्र अवस्थी सपत्नी कृष्ण परिवार, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। यूं बाबा के समस्त शिष्य प्रशिष्य भक्तगण जो अपने शक्ति अनुसार इस कथा में सहयोग कर रहे हैं, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। कथा श्रवण हेतु उपस्थित सभी श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर जगताधार भगवान श्री सीताराम जी को सादर दंडोत प्रणाम। सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, ये जो कथा है, कथा को गंगा कहा गया है और यहाँ से
कुछ ही दूरी पर भागीरथी गंगा भी है। वर्षा ऋतु में तो गंगा जी का जल यहाँ तक आ जाता है। गंगा के गोद में बैठ करके भागीरथी गंगा के गोद में विराजमान होकर के हम भागवती गंगा का अवगाहन कर रहे हैं, सर्व लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, जैसे गंगा पुरातन है, परंतु जो गंगा का जल है वो क्या है? नवीन है। गंगा का जल नित्य नवीन है, नया है। हम गंगा में डुबकी लगाएं, प्रथम डुबकी लगाएं और फिर पुनः द्वितीय डुबकी लगाएं तो जल वही नहीं रहता। हम डूबे निकले कि फिर दोबारा डूबे, गंगा का जल बदल गया। क्षण प्रतिक्षण गंगा का जल नवीन होता है। ऐसे जो भागवत तो अनादि से पुरातन, बहुत पुराना, परंतु हम इसमें जब गोता लगाते हैं तो इसमें नित्य नवीनता का अनुभव होता है। कथा वही है, हम अनादि से सुनते आ रहे हैं, परंतु हमें इसमें नवीनता, नया, हर बार नया लगता है। भक्ति भी गंगा है, भक्ति भी गंगा है। भक्ति रूपी गंगा के साथ भागीरथी गंगा के गोद में बैठ करके भागवती रूपी गंगा का हम लाभ प्राप्त करें। अच्छा, गंगा में व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार स्नान करता है। कोई है महाराज घंटों तक स्नान करता है, कोई है एक डुबकी में महाराज शरीर कप जाते हैं, निकल आते हैं, कोई तो प्रणाम कर लेते हैं। हमसे नहीं होगा, अभी आएगा। ऐसे एक कथा में भी कोई तो महाराज प्रारंभ से लेकर के अंत तक बैठते हैं, खूब सुनते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए आए और आचमन किए, चल गए। लेकिन कुछ लोग जिन्हें ठंडक लगती है वो तो बोले ओ ठीक है, फिर सुन लेंगे कथा। जैसे गंगा में, अरे मौसम ठीक रहेगा तो स्नान कर लेंगे, शरीर है तो सब कुछ है। ऐसे कथा रूपी गंगा में फिर सुन लेंगे। उन्हें भी क्या, बोले ठंडक लगी। गंगा के तट पर जाते हैं जैसे ठंडक लगती है, ऐसी एक कथा रूपी गंगा में आकर भी ठंडक लगती है। ये बात मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूं, सब लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ता जाड़ भी सम मुर लागा, जड़ता जाड़ भी सम, जड़ता जाड़ भी सम मुर लागा, जड़ता विषम
बोले जड़ता, मूर्खता, जड़ता जा समूर लागा, जड़ता गए नम जन पावय भागा, गए नम जन पावय भागा, गए नम जन पावय भागा, जड़ता जा विषम उर लागा। जड़ता का टंडक लग गया, अज्ञान मूर्खता का जब टंडक लगा महाराज, गोस्वामी जी ने कहा भागा है। गजेन मज्जन पावय भागा, जा करके भी कुछ लोग महाराज कोसों से चले आते हैं। हम लोग तो प्रयाग में रहते हैं, सरजू जी के तट पर तो है, माघ में प्रयाग में महीनों बीत जाता है। देखते हैं कोई कोई आए तो वो जूते पहने हैं गंगा जी के, अरे स्पर्श से हो गया, सुने हैं ऐसा, जल छिड़क करके बगल हो गया। इनके लिए क्या है? जड़ता जार विषम उर लागा, जड़ता रूपी ऐसे कथा में भी यदि अज्ञान का ठंडक लग गया तो फिर स्नान नहीं होता है। हम गंगा में स्नान करते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्पाप। बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रही है? कोई कठिनाई तो नहीं? हम गंगा में स्नान करते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, लेकिन क्या पाप नहीं करते? गंगा में स्नान के बाद भी जीव दोबारा पाप करता है, लेकिन यदि कथा रूपी गंगा में स्नान कर ले, गोता लगा ले, तो जो पाप करने की बुद्धि है ना, वो बुद्धि ही शुद्ध हो जाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्धितोसी। तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज स्नान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो कैसा भी क्यों न रहे, कैसा भी क्यों ना रहे, लेकिन उससे भजन नहीं हो पाता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, शिव को रात्र समर्पित जानू। जीव की क्या स्थिति? बोले महाराज सर्दी के समय में देखो, धूप से भी आनंद ले रहा है, पीछे सूर्य है, सामने अग्नि है, और जब महाराज वो शरद रात्रि आई और जब उसे सर्दी लगी, ठंडक लगा, तो अपने दोनों हाथों और पैरों को एकदम सिकोड़ कर, इकट्ठा करके, बटोर के, और उसमें अपने चेहरे को, अपने दाढ़ी को चिप डाल लेता। करतल भिक्षा तरुतर वास, अरे यहां तक सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार से दूर हो गया। करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा लेकर के पा रहा है, वृक्ष के नीचे रह रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उसे जड़ता पकड़ ली। क्या लोकेशना, लोग मुझे बहुत बड़ा, क्या ही कहेंगे, बहुत बड़ा महात्मा कहेंगे, बहुत बड़ा ज्ञानी कहेंगे, बहुत बड़ा सन्यासी कहेंगे, लोकेशना।
ये बनी है, लो कृष्णा मेरी यश हो, मेरी कीर्ति हो, अगर ये बनी है तो फिर क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। प्राप्ते सन्निहिते मरना निश्चित है, मरना निश्चित है, इसलिए भजन करो। और देखो ये जो भागवत की कथा है ये मरना ही तो सिखाती है, व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो रामचरित है, भगवान रघुनंदन की जो चरित है, भगवान की जो कथा है, राम कथा जो है, वो व्यक्ति को जीना सिखाती है कि जिया कैसे जाए। लेकिन ये जो भागवत है ये सिखाती है मरा कैसे जाए। बोले महाराज मरना भी सीखना पड़ता। बोले हाँ, अगर उल्टा सीधा मर गए ना तो लटके रहोगे। अगर मर गए, उल्टा सीधा मर गए, ठीक से मरे भी नहीं तो लटके रहोगे। फिर जाकर के कहीं कुत्ता बन जाओगे, कहीं बिल्ली बनोगे, कहीं बैल बन जाओगे, कहीं गधे बन जाओगे, कहीं घोड़े बनोगे, हाथी बनोगे, कीड़े बन जाओगे। इसलिए मरना भी आना चाहिए। ऐसा मरो कि मुक्त हो जाओ, मुक्त संग। और ये तभी संभव है जब हम सत्संग करेंगे, जब हम कथा श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया भागवत जी के महात्मा की कथा। कहाँ प्रारंभ हुई? महात्मा की कथा कहाँ शुरू हुई? भागवत जी सर्वप्रथम कहाँ हम लोग सुने कि कहाँ से शुरुआत हुआ? सौनकादि 88,000 महात्मा कहाँ थे? नैमिष में। कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं था, हमारे घर कोई महात्मा ही नहीं आया था, और महाराज जी ऐसा पूछ रहे हैं। नैमिष में जैसे एक वैकुंठ को हम जानते हैं ना, जहां भगवान रहते हैं वैकुंठ में, वैकुंठनाथ, ऐसे पृथ्वी पर भी 8 वैकुंठ हैं, अष्टभू वैकुंठ। कितने? 8 वैकुंठ पृथ्वी पर भी हैं, जो 4 उत्तर में है, 4 दक्षिण में है। उत्तर के वैकुंठ कौन है? श्री बद्रीनाथ, उत्तर के वैकुंठ। श्री मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ जानते हैं आप लोग? वर्तमान काल में नेपाल में पड़ता है। और श्री नैमिषारण्य और पुष्कर, ये 4 वैकुंठ उत्तर में पड़ते हैं, और 4 ही दक्षिण में श्रीरंगम, श्री मुष्णम और तिरुपति तो ताद्री। इन अष्टभू वैकुंठ में जो नैमिषारण्य है वहां ये भागवत की कथा। और देखो नैमिषारण्य के कड़ कड़ में कथा व्याप्त है, कड़ कड़ में। वहां के जो वृक्ष हैं वो सब भी महाराज पक्के श्रोता हैं। जैसे यहाँ के वृक्ष है ना, ये जो वृक्ष हैं ये हमारे देखने में तो लग रहे जड़ हैं, लेकिन ये भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं। नारायण भागवत जी के विषय में 88,000 शौनकादि महात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी महाराज सूत जी से। अच्छा एक बात और बोल रहे, आजकल लोग बहुत भ्रमित हैं। क्या भ्रमित हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज ये सूत जी क्या थे,
ये तो ब्राह्मण नहीं थे, अनाप शनाप बकते रहते हैं, अध्ययन तो करते नहीं। सूत जो हैं ये विशेष हैं। जब भगवान पृथु, आगे कथा आएगी, जब भगवान पृथु प्रकट हुए वेन के शरीर से, तो भगवान पृथु के स्तुति के लिए, गुणगान करने के लिए सूत की भी उत्पत्ति हुई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ही मिलेगा। तो ये जो सूत हैं, ये रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा हैं, इनका नाम उग्रश्रवा है। सूत एक विशेष है, जैसे किसी के जैसे जनक, तो जनक तो महाराज बहुत हुए, लेकिन अब नाम क्या है, कौन जनक है? इंद्र, इंद्र तो महाराज कई इंद्र हो गए, लेकिन कौन से इंद्र हैं? मनुअंतर, मनु भी बहुत हो गए, 14 मनु हैं, किस मनुअंतर में है? तो ऐसे सूत हैं। नारायण श्री सूत जी महाराज ने श्री भागवत जी के महात्मा का वर्णन किया, और 6 अध्यायों में भागवत जी के श्रवण के विषय में बताया गया कि भागवत कैसे सुने। ये सब कल हम लोग श्रवण कर चुके हैं।